दोस्तों, अगर भारत के मित्र देशों की बात की जाए तो वर्तमान समय में इसमें रशिया, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों का नाम सबसे पहले आता है, जिनका भारतीय डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा योगदान है। लेकिन विश्व राजनीति में कोई भी देश किसी दूसरे देश का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन भारत ने रशिया से अपनी पुरानी लंबी दोस्ती की खातिर अभी तक अच्छे संबंध बना रखे हैं, जिससे अब दुनिया के कई देश नाराज होने लगे हैं और इनमें अब भारत के करीबी मित्र देश फ्रांस का नाम भी जुड़ गया है। और अब फ्रांस भी भारत पर ये दबाव डालने लगा है कि भारत रशिया की कड़े शब्दों में निंदा करे। ऐसे में भारत के सामने अब ये धर्म संकट है कि वह फ्रांस और रशिया में से किसका पक्ष ले, क्योंकि इन दोनों में से ही किसी भी देश के खिलाफ जाना भविष्य में उस देश के साथ भारत के संबंधों पर नेगेटिव असर डाल सकता है। रशिया ने जहां भारतीय सेना को शुरुआत से ही हर संभव मदद की है, तो वहीं फ्रांस भारत को मॉडर्न जमाने की तकनीक प्रोवाइड कर रहा है। और बेशक रशिया के लिए फ्रांस को दरकिनार करने से भारत को कई महत्वपूर्ण डिफेंस तकनीकों से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि इन तकनीकों के बिना भी भारत विश्व का एक बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है और फ्रांस कई मामलों में भारतीय ताकत के सामने बौना साबित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन मिलिट्री की वर्तमान फायर पावर के सामने फ्रांस की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, ओलाफ शोल्स या एंजेला मर्केल? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो फ्रांस एक यूरोपियन देश है जो कि कुल मिलाकर 0.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का टोटल वर्ल्ड एरिया कवर करता है। तो वहीं भारत एक एशियन जायंट कंट्री है जो कि 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 32 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 80 लाख के लगभग है। तो वहीं भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 140 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो फ्रेंच जीडीपी $3 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। तो वहीं भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.7 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। डिफेंस स्पेंडिंग में फ्रांस का पिछला डिफेंस बजट तो 45 से 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बीच रहा, लेकिन अब ये अगले 6 सालों में करीबन सालाना $70 बिलियन के आसपास का खर्चा करने की योजना बना चुके हैं। तो वहीं भारत ने भी इस साल के लिए अपना डिफेंस बजट $72 बिलियन का निश्चित किया है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में फ्रेंच मिलिट्री दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। तो वहीं इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर फौज है। इसके बाद बात करें जमीनी पावर की, तो इस फील्ड में फ्रेंच मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल इसकी तीनों ही ब्रांचों में मौजूद हैं। मेन बैटल टैंक्स की करीबन 400 यूनिट्स फ्रेंच आर्मी के पास हैं, जिसमें से आधे ही एक्टिव बताए जाते हैं। इंडियन आर्मी के पास 4,500 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की जहां 90 यूनिट्स फ्रेंच आर्मी के पास बताई जाती हैं, तो करीबन 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास भी हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की महज 12 यूनिट्स ही फ्रेंच आर्मी के पास होने की संभावना है। इंडियन आर्मी के पास 3,300 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की केवल 13 यूनिट्स ही फ्रेंच आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं। इसके बाद हवाई ताकत देखें तो इस फील्ड में सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स फ्रेंच मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री 2350 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करती है। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की जहां केवल 170 यूनिट्स ही फ्रेंच मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 70 यूनिट्स ही फ्रेंच मिलिट्री के पास हैं।
इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 120 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 70 यूनिट्स फ्रेंच मिलिट्री के पास बताई जाती हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 290 से 300 यूनिट्स फ्रांस के पास अवेलेबल हैं। इंडिया के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की केवल एक यूनिट्स जहां फ्रेंच नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स फ्रेंच नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर फिलहाल नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 10 यूनिट्स फ्रेंच नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 11 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स अवेलेबल हैं। फ्रेंच नेवी ऑपरेट करती है 11 बहुत ही शानदार और घातक फ्रिगेट्स। इंडियन नेवी 12 फ्रिगेट्स ऑपरेट कर रही है। कॉर्वेट्स की कोई यूनिट फ्रेंच नेवी के पास फिलहाल नहीं है। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट शिप्स एक्टिव हैं। फ्रेंच नेवी 9 सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है, तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल 17 एक्टिव सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान आंकड़ों के आधार पर इंडियन मिलिट्री की पावर के सामने फ्रेंच मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।